हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश पचौरी है और आज हम जो बात करने वाले हैं वो नवोदय विद्यालय में जो भी अपने बच्चों को छठवीं क्लास में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, ये उनके लिए वीडियो है। तो जो भी अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में छठवीं क्लास में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा पूरे प्रोसेस के बारे में कि वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, छठवीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए कि आपको वहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहता है, एज लिमिट क्या रहती है और कौन सा आपको टेस्ट पास करना पड़ता है, एज ग्रुप क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आप आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्म होते हैं ये NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति के नाम से ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं, जो कि आपके जून के महीने में फॉर्म निकलते हैं। और अगर मैं आपके फॉर्म की बात करता हूँ तो ये आपका 19 जून से, अगर मैं आपके लास्ट ईयर की 2023 की बात करता हूँ तो 2023 में ये आपके 19 जून को फॉर्म निकले थे। तो ये आपके जून महीने में यानी जून के लगभग लास्ट वीक से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। जो लास्ट डेट है वो आपके अगस्त में थी। लगभग आपको 1.5-2 महीने का टाइम मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए। और अगर मैं आपको पिछले साल के 2023 की बात करता हूँ तो उसमें जो लास्ट डेट थी आपकी 25 अगस्त थी। यानी कि 19-20 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट होते हैं, यानी कि 10 दिन आपके उस महीने मिलते हैं, पूरा जुलाई का महीना, और अगस्त में आपके 25 दिन। आप लगभग 2 महीने का टाइम मान के चल सकते हैं कि 2 महीने का टाइम मिलता है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। अगर मैं आपकी एज की बात करता हूँ तो एज लिमिट इसमें 11 साल से 13 साल के बीच के जो बच्चे हैं जिन्होंने 5वीं क्लास पास की है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है sarkarresult.com, वहाँ से फॉर्म फिल हो जाते हैं। और अगर आप खुद से चाहें तो खुद से फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर चाहें तो अपने नियर बाई कहीं भी कोई दुकान या साइबर कैफ़े, वहाँ से भी ये फॉर्म फिल हो जाता है। अगर मैं आपकी पेमेंट की बात करता हूँ, फीस की बात करता हूँ, तो इसमें चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप जनरल में हो, SC में हो, ST में हो, OBC में, किसी भी कास्ट में आप बिलोंग करते हैं, कोई भी चार्ज आपको उसमें नहीं लगता है। और ये आपका विदाउट एनी चार्ज, ये आप फॉर्म फिल करके आपका जो बच्चा है उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग आपको 9-10 महीने का टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए। यानी कि जून में आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट होते हैं। जुलाई के बाद आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले वहाँ पे जारी कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होता है आपका 31 मार्च को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। अप्रैल से जो क्लास आपके स्टार्ट हो जाती है छठवीं क्लास के लिए। तो काफ़ी लंबा टाइम आपको मिल जाता है तैयारी करने के लिए। लगभग आपको 9-10 महीने का टाइम मिलता है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चे हैं वो तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी के बाद आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और ये छठवीं क्लास के सिलेबस के लिए है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो इसमें मेन पॉइंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर द नवोदय विद्यालय स्कूल इज ओपन। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट है यानी जो बच्चा है उस जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले में आप अपने नवोदय विद्यालय में अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपके लिए कंपलसरी है, यानी जिस भी जिले से अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस जिले के अपने निवासी होने चाहिए। मान लीजिए आप अलीगढ़ जिले से कर रहे हैं, आगरा डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं, सहारनपुर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस जिले के आप निवासी होने चाहिए। और ये सारी जो कंडीशंस आपकी उसमें ध्यान रखने वाली होती हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। फॉर्म जो अप्लाई करने की जो डेट होती है वो आपका जून के लास्ट वीक से और अगस्त तक आपके फॉर्म चलते हैं, वहाँ अपना ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं आपके सिलेबस की बात कर लेता हूँ तो सिलेबस में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, और वो मैं आपको सारी चीज़ें भी दिखा भी देता हूँ। आप उसके हिसाब से अपने बच्चे को तैयारी करा सकते हैं और आप 5वीं क्लास पास करके छठवीं क्लास में नवोदय में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपका नवोदय विद्यालय में छठवीं क्लास के एडमिशन के लिए ये सिलेबस है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको बता दूँ, ये आपका OMR बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको जो टाइमिंग रहेगी वो आपकी 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की टाइमिंग होगी इस पेपर में। और ये भी आपके इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इसमें टाइमिंग रहेगी, जिसमें आपके 3 सेक्शन होंगे। 80 इसमें क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे ये क्वेश्चन। ओके। और ये आपका OMR बेस्ड टेस्ट है छठवीं क्लास में नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए। इसके अलावा अगर मैं आपकी बात करता हूँ, जो 3 सेक्शन है आपके, पहला आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के हैं और 60 मिनट का टाइमिंग है। अर्थमेटिकल टेस्ट होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 25 नंबर के होंगे और 30 मिनट का इसमें आपको समय मिलेगा।
तीसरा जो आपका सेक्शन रहेगा वो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, और ये लैंग्वेज टेस्ट आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 नंबर के हैं और 30 मिनट का इसमें आपको समय मिलता है। अगर मैं आपका ओवरऑल कैलकुलेट करता हूँ, 40 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के हैं, 20 क्वेश्चन अर्थमेटिकल के हैं और लैंग्वेज टेस्ट के 20 क्वेश्चन, यानी आपका 20 और 20 40 और 20 ये आपका 40 और 20 60 और 20 80 80 क्वेश्चन है और आपका 100 नंबर के हैं और 2 घंटे का इसमें टाइमिंग आपको दी जाएगी। इसमें आपको एक चीज़ साफ साफ दी रखी है, दिव्यांग जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आपको 40 मिनट का समय आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ओके, और इसके अलावा जो ये आपका पेपर होने वाला है ये आपका OMR बेस्ड पेपर होगा। ये जो पेपर है आपका ये आपका OMR बेस्ड पेपर होगा। ओके, और इसमें जो आपके ध्यान रखने वाली चीज़ है, आपको ओनली ब्लू ब्लैक पेन ही आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है, और इसमें आप पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका लिखा हुआ है। इसमें आपका लिखा हुआ है जैसे आपका इसमें 4 सेक्शन है, मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है तो उसके 4 ऑप्शन आपको दिए रखेंगे, आपका A B C D। अगर आपको लगता है कि इसका C आंसर सही है तो आपको, अगर आपका C आंसर सही है तो आपको इस तरीके से इसमें आपको सर्कल करना है, जैसे आपका इसमें दिया हुआ है। ये आपको डार्क करना है, ना कि आपको ऐसे टिक करना, ना ही आपको अगर वो कैंसिल करे ऐसे क्रॉस करना, आपको सिर्फ ऐसे डार्क करना है। ये चीज़ भी आपको इसमें लिखी हुई है साफ साफ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37 इज C, सो डार्कनेस द सर्किल C एज गिवन वैल्यू। जैसे आपको C में दिया हुआ आप इस तरीके से इसको डार्क करेंगे, इस तरीके से आपका आंसर सही माना जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें साफ साफ लिखा हुआ नो चेंजेस द डार्कनेस सर्किल इज अलाउ, ये आपको साफ लिखा है नो चेंज इन द डार्क एंड सर्कल इज अलाउ। अगर आप इसमें जो जैसा आपका सर्कल है इसके अलावा अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आपका इसमें अलाउ नहीं है। अगर इसके अलावा अगर आप कोई आप ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं या इस तरीके से आप करते हैं तो वो आपका इसमें अलाउ नहीं है। आपका कोई इरेज करना अलाउ नहीं है, या कोई फ्लूइड लगाते हैं तो वो भी आपका इसमें अलाउ नहीं है। ओके, इसके अलावा एक प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 1.25 मार्क्स आपको मिलेगा सही क्वेश्चन के लिए। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें है नहीं, ये भी आपका इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। आपको इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा आपको वहाँ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं, साफ साफ लिखा हुआ। जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए हिंदी में इंस्ट्रक्शंस होंगे, यानी पूरा पेपर आपका हिंदी में होगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में पेपर होगा। यही आपकी चीज़ें इसमें लिखी होंगी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सारी चीज़ पढ़ के। लिखा हुआ द कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द कवर पेज ऑन द टेस्ट booklets as well as those for each section before attempting the questions. Candidate are advised to confirm that the test booklet received by them if of the language opted for the test. In case test booklet is correct language opted for is not provided, the candidate should get the changed before the start of the examination. इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपने भाषा सेलेक्ट की है, अगर आपका उस भाषा में पेपर नहीं है तो आप वो अपना चेंज भी कर सकते हैं, आप अपना पेपर देने से पहले, ठीक है ना। ये आपको इसमें लिखा हुआ है बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपका पेपर देने से पहले अगर आपको लगता है कि आपको किसी अदर भाषा का पेपर मिला हुआ तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं। ये इसमें आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है देयर विल बी अ बेल एवरी 30 मिनट्स। आपका हर 30 मिनट के बाद एक बेल बजेगी, एक घंटी बजेगी, जो कि आपको इस बात का सिंबल है कि आपके 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं पेपर देने के दौरान। ये भी आपका लिखा हुआ है, हर 30 मिनट के बाद एक बेल होगी वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपका नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट विदाउट प्रॉपर एडमिट कार्ड। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा पेपर देने के लिए, इसलिए आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाएं। इसके अलावा कैंडिडेट हैव बी सीटेड इन द अलॉटेड रूम्स लेटेस्ट बाय 11 AM। लेट कॉमर्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट। अगर आप लेट होते हैं तो आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा, ये भी आपको लिखा हुआ है। नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल रूम टिल द कंप्लीटेशन ऑफ फुल अलाउड पेपर। अगर आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, आपको लगता है कि पहले आपने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया, पेपर छोड़ना चाहते हैं, तो ये आपको अलाउ नहीं होगा। आपको पूरा पेपर जब सभी बच्चों को एक साथ ही निकाला जाएगा,
आप वहाँ पहले पेपर कंप्लीट करके पहले नहीं जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा नेचर ऑफ द टेस्ट कि आपका जो पेपर वो किस तरीके का होगा, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इस सेक्शन में आपका नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका साफ साफ लिखा हुआ है, दिस इज अ नॉन वर्बल टेस्ट, क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फिगर्स एंड डायग्राम ओनली, क्वेश्चंस आर मींट टू असेस जनरल मेंटल functioning of the candidates. The section is divided into 10 parts having 4 questions each. 10 पार्ट्स में ये आपके क्वेश्चन डिवाइड हैं, जिनमें प्रत्येक सेक्शन में 4 क्वेश्चन हैं। और उसके लिए यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए। अब हम देखते हैं ये एग्जाम्पल्स। पहला सेक्शन है आपका, और इस सेक्शन में आपका दिए हुए 1 से 4 नंबर तक क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए हिंदी भाषा में ये पूरा पेपर होगा, इंग्लिश भाषा के अभ्यर्थियों के लिए ये पूरा पेपर इंग्लिश भाषा में होगा। 1 से 4 तक के ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, जिनमें आपके 4 आंसर आपके A B C D। इन 4 क्वेश्चंस में आपको सिमिलर आपको फाइंड करना है। लिखा हुआ है 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे एंड 1 फिगर्स इज डिफरेंट, सेलेक्ट द फिगर विच इज अ डिफरेंट। आपको इसमें जो डिफरेंट है वो बताना है। ये हिंदी भाषा वालों के लिए हिंदी में लिखा होगा और इंग्लिश भाषा वालों के लिए इंग्लिश में। अब यहाँ हम देख लेते हैं डिफरेंट कौन सा है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें ये अंदर दिया हुआ है, ये बाहर की तरफ है, बाहर वाली लाइन पे है, और ये इसमें अंदर वाली लाइन पे है, इसमें भी अंदर वाली लाइन पर, इसमें भी अंदर वाली लाइन पे। तो आप खुद भी समझ सकते हैं इसमें डिफरेंट कौन सा है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका पार्ट सेकंड, ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर्स फिगर मार्क्ड A B C and D are given on the right hand side, select the answer figure which is exactly the same। आपको बिल्कुल सेम जो इसमें मैच हो रहा है वो आपको इसमें बताना है। इसमें लिखा हुआ साफ साफ एग्जैक्टली द सेम, इसमें सेम कौन सा है, जो भी सेम है वो इसका आंसर होगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये सर्कल इस तरफ है, ये पॉइंट, इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। इसमें दोनों तरफ है, ये भी आंसर नहीं होगा। और इसमें आपका दूसरी दिशा में, तो इसलिए आपका आंसर सी वाला सही है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। अगर मैं आपके थर्ड पार्ट की बात करता हूँ उसमें लिखा हुआ है 9 से 12 तक के आपके क्वेश्चन गिवन है, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि अ प्रॉब्लम फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अ पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग, ऑब्जर्व द आंसर फिगर A B C and D on the right hand side and find out the answer फिगर विच विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। आपको बिना चेंजेस किए हुए डायरेक्शन इनमें से वो आंसर फाइंड करना है जो इसमें आकृति बिल्कुल फिट बैठती हो। यह आपका लिखा होता है। फिर से आपको बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम में तो ये सब कुछ आपका हिंदी में लिखा होगा, आपको पहले वो पढ़ना है, उसके बाद आपको उसके आंसर देने हैं। और अगर मैं आपकी इसकी बात करता हूँ तो इसमें ये फिगर है और ये आप मैच करेंगे, पहले आपके सर्कल आएगा और ये फिर आपके 2 लाइन आएंगी और एक इसमें मैच करेगी। तो इस तरह का जो आपका डायग्राम होगा वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आपका ए वाला मैच करता है, बी वाले में ये आपका लाइन पूरी नहीं है इसलिए ये वाला मैच नहीं करेगा, सी वाले में ये आपका बीच में लाइन नहीं है इसलिए ये आपका मैच नहीं करेगा, और डी वाले में इसमें भी कोई लाइन नहीं है इसलिए आपका ये मैच नहीं करेगा। आंसर आपका इसमें ए सही हो जाएगा। आपका जो चौथा पार्ट है इसमें आपको कंप्लीशन के लिए आपको कंप्लीट करने एक सीरीज़ दे रखी है 13 से 16 क्वेश्चंस की, और इसमें भी आपको एक सीरीज़ दे रखी है, आपको वो सीरीज़ कंप्लीट करनी होगी। लिखा हुआ आपको सब आपको वहाँ साफ साफ इन क्वेश्चन 13 to 16 देयर आर 3 प्रॉब्लम फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द स्पेस फॉर द 4th फिगर is left blank. The problem figures are in a series. Find out on figures among the answer figures given in a right hand side which occupies the blank space for the 4th figure on the left hand side and completes the series। यहाँ आपके ये 3 क्वेश्चन दिए हुए, ये आपका एक लाइन ये है, ये 2 लाइन है, 3 लाइन है, तो आपको बताना है कि चौथे वाले में क्या आपका होगा, ये इसका आंसर है। जो आपका इसमें चौथी आकृति जो फिट होगी वो इसका आंसर रहेगा। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर। पहले वाले में 1 लाइन है, दूसरे में 2, तीसरे में 3। आपको ये आपका कर्व्ड बंद हो जाएगा, यानी कि 4 लाइन आएंगी, और इसमें आपका क्रॉस है तो ये क्रॉस आपका आमने सामने आ गया। एक सर्कल है तो एक सर्कल और आएगा जो कि आमने सामने होगा। अब जो भी आकृति ऐसी मैच कर रही होगी वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आमने सामने
ये सर्कल आपके मैच करते हैं, जो कि आपके इस वाले में आंसर होगा, तो इसलिए आपका आंसर सी रहेगा। ये आपके दोनों डायरेक्शन सेम है, ये भी मैच नहीं करेगा। इसमें आपके अपोजिट में दोनों डायरेक्शन है, ये भी सेम मैच नहीं करेगा। और ये जो डी वाला है ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका सी वाला सही है। इसके अलावा आपका फिफ्थ सेक्शन, जैसा कि आपने देखा 4 आपके क्वेश्चन हैं और ये आपके 10 पार्ट्स में आपका डिवाइडेशन है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था वहाँ पे दिया हुआ है। और मैं आपको फिर से बता दूँ, ये आपका नवोदय विद्यालय की 6वीं क्लास का सिलेबस है। और ये आपका पाँचवा सेक्शन है, इसमें आपका एनालॉजी है। इसमें आपको साफ साफ दिया हुआ है 17 से 20 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं। और इनमें आपका 2 सेट एक जैसे हैं जिनका रेशियो एक दूसरे से मैच होता है। तीसरा आपका फिगर दिया हुआ है, चौथा आपको फाइंड करना है। ये सब कुछ आपको इसमें लिखा हुआ है, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 प्रॉब्लम फिगर्स, सिमिलर रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट between the third and fourth problem figure. Select one of the answer figure which replaces the mark of interrogation. यानी आपको बताने कि पहले का जो संबंध ए का संबंध बी के साथ है वही सी का डी के साथ है, तो डी बताने कि कौन सा होगा। देख लेते हैं आंसर। ये ए ट्रायंगल आपका सीधा है, ये आपका उल्टा हो गया, तो ये आपका सीधा है, तो ये आपका आंसर उल्टा हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर ए वाला मैच हो रहा है। बाकी बी सी डी आपके मैच नहीं होते, इसलिए आपका आंसर इसमें ए वाला सही।